क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। 1 2 3 क्या बात है, शेर लग गए। चल तेरी नंबर आ गया। अजी या शेरा जी, इसको किधर लेके जा रहे हो, किधर घुमा के रहे हो? छोटे ये इसको नहर में सैर करा रहे नहीं तो ये जो पुजारों पे बैठे हुए, पुजारों कितने के लिए? ये पुजारो हिले ये 10,000 10,000 रुपये की पुजारो लिए। पुजारों पे झूला लेने के बाद कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छे। ये दांत दिखा रहे हो, ये फील कर रहे हो? रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला कामी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग अल्लाह ताला की ज़ात रहमत बरकत शुक्र करम और फजल के साथ करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। भाई साहब, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक करे ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट मुझे अफसोस होता है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन पे क्लिक किया करेंगे और सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे क्लिक किया करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। भाई साहब, पहले एक को कहा कि पुजारों पे मज़ा आ रहा है, अब तुम भी बैठ गए उसके ऊपर, तुम्हें भी मज़ा आ रहा है। कैसा फील कर रहे हो? तो मंड कर चलाओ ना, क्यों स्लो स्लो चला रहे हो? पीछे क्या देख रहे? व्हील चलाओ ना, इसका व्हील। वो देखें जी, एक को आगे कहा कि पुजारों का झूला कैसा ले रहा है, तो दूसरा भी बैठ गया। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। अभी इन दोनों ने गिरना है, यहाँ पे ये चढ़ाई है, हैं? क्या बात है पुजारों की। पुजारों भाई पहले नंबर पे जा रही है यहाँ। तैन के होया नौ अंदर बढ़न देना है। इसको किधर लेके जा रहे हो, किधर घुमा के रहे हो? छोटे ये इसको नहर में सैर करा रहे नहीं तो ये जो पुजारों पे बैठे हुए, पुजारों कितने के लिए? ये पुजारो हिले ये 10,000 10,000 रुपये की पुजारो लिए। पुजारों पे झूला लेने के बाद कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छे। ये दांत दिखा रहे हो, ये फील कर रहे हो? झूला कैसा आ रहा है, मज़ा आ रहा है झूला लेने का? झूला इसका भी मजा देंगे आप अभी। चल भाई 1 2 3 क्या बात है, शेर लगे। लंबी लंबी डाई लगाओ, लंबी डाई लगाओ, लगा ले लंबी। चल ए डाई मारी, जंप मारी। क्या बात है भाई, शहजादे लगे ने। 1 2 3 क्या बात है, शेर लग गए। चल तेरी नंबर आ गया। अजी या शेरा जी, चल तू मार। चल वाह जी वाह, क्या बात, ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। क्या बात है, शहजादे नहा रहे हैं भाई। चल भी शेरा। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। शाबाश शाबाश। परली साइड से निकल आओ बाहर, परली साइड से बाहर निकल आओ भाई। मौसम बन गया वीआईपी किस्म का, ऊपर देखें बादल बने हुए हैं, बच्चे नहा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कौन इधर आता है मेरी। अभी जो यहाँ पे आएगा पहले वो जीत जाएगा। जीत गया भाई, ये शेर जीत गया। बादल बन गए हैं जी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही प्यारा और वीआईपी किस्म का मौसम बन चुका है। ये देखें हर तरफ बादल ही बादल है, बच्चे नहा रहे हैं। जी तो भाई साहब, हम घर पहुंच चुके हैं। नामी और 10वीं मुहर्रम को हम अपने गांव गए हुए थे, विलेज गए हुए थे, अपने कज़नों के साथ मिलाया आपको। और कब्रिस्तानों में गए थे क्योंकि हमारे पास कलाम थी जो पड़ी हुई थी और वो अपने अजीज़ वक़ारिब को बख्शनी थी, वो बख्शी है। तो अपने कज़नों के साथ आपको मिलवाया है, अपने विलेज की सैर करवाई है। अभी सैर खैर तो हो नहीं सकी क्योंकि नामी और 10वीं मुहर्रम थी, तो सैर करनी नहीं चाहिए, एहतरामन महीने थे। तो बट मैंने आपको अपडेटेड दी है, जो लम्हा बलम्हा अपडेट होती रही है वहाँ पे। तो अभी हम जी घर पहुँच चुके हैं। बहुत गर्मी है,
हबस बनी पड़ी है। आते ही फ्रेश हुए हैं, कपड़े वगैरह पहने हैं, अभी अपने घर में खड़े हुए हैं, पानी पिए है, आते ही ठंडा ये फ्रेश पानी जो एक गिलास पी भी लिया है, अभी एक और गिलास पानी का पीना है। बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई है। महकमा मौसमियात वालों ने बोला है कि आइंदा से 8 दिन तक बारिश नहीं है, गर्मी ज़ोर पकड़ेगी, फिर उसके बाद बारिश होगी, फिर जो है सर्दी बनेगी, सावन का महीना कंटिन्यू हो जाएगा। तो दुआ करें मौसम जो है वो ठंडा हो जाए। अभी हम अपने एरिया का जो है वो व्लॉग बनाएंगे। पहले जो 2-3 दिन व्लॉग बनते रहे हैं वो अपने विलेज के बनते रहे, अपने कज़नों के साथ बनते रहे। अभी हम अपने एरिया का व्लॉग जी। तो गाइज़ घर आ चुके थे, तो उसके बाद आपको पता होगा कि मैंने पीटी क्लासों के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो क्लासें भी ले रहा हूँ, अकेडमी भी जा रहा हूँ। तो साथ में मैंने अपना प्रोसेस करवाना है जी स्टडी वीज़े के वाले से। तो अभी मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस। पहले जाएंगे ATM मशीन में, वहाँ से लेंगे कैश निकलवाने के बाद मैंने जाना है पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे फ़ीस जमा करवाएंगे नेशनल बैंक में। तो पासपोर्ट की फ़ीस जमा करवा के उसके बाद मैंने जाना है FRC अप्लाई करने के लिए। FRC होती है जो फैमिली रजिस्ट्रेशन होती है ना नादरा में, तो वो इंशाल्लाह इंट्रो उसकी जो है वो लेनी है रसीद। अभी जाएंगे नादरा में तो पता चलेगा कि FRC के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और कैसे अप्लाई करना होता है। फ़िलहाल की घड़ी में हम जा रहे हैं ATM मशीन में, वहाँ से कैश लेंगे और जाएंगे सीधा पासपोर्ट ऑफिस में फ़ीस अपनी सबमिट करवा के तो नॉर्मली फ़ीस जमा करवाएंगे और बताएंगे आपको कितनी फ़ीस ले रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस वाले। तो आप भी बताइएगा आपके शहरों में नादरा वाले कितनी फ़ीस ले रहे हैं। तो अभी जी मैं जा रहा हूँ सीधा बैंक। पहुँच चुके हैं जी अपनी ATM मशीन में। जब भी ज़रूरत पड़ती है ये हमारे काम आती है। यहाँ से लेंगे कैश, जाएंगे सीधा पासपोर्ट। जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है ना मुझे पैसों की, तो ये जो है ना मशीन ये मेरी हेल्प कर देती है। बहुत ही अच्छी मशीन है। तो देखें जी, दे दो यार पैसे, जब भी ज़रूरत पड़ती है ना मैं बस इतना कहता हूँ दे दो पैसे। तो ये जनाब इधर से मुझे पकड़ा देती है। थैंक यू सो मच। आ गए मुझे नेशनल बैंक के सामने, यहाँ पे अपनी फ़ीस जमा करवानी है जो उधर होगी पासपोर्ट के लिए। तो ये एक मेरे भाई मुझे मिले हैं रास्ते में, ये ना जंग उतारते हैं। तो भाई कितनी गारंटी दोगे आप? भाई ये जेन्युइन हो जाएगा, इसको पानी लगा के कपड़े के साथ यूज़ करो। अच्छा, चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखें जी लाइव प्रूफ आपको दे रहे हैं। पहले तरह बेहतर हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा। अच्छा, ये लगा तो उतारते ना। अच्छा, तो ये दोबारा से जंग तो नहीं ज़्यादा पकड़ेगा भाई, जेन्युइन हो जाएगा। अच्छा, पहले तरह नहीं हो जाएगी। ये एक पैकेट कितने का आप दे रहे हैं? 140 का 100 रुपये के 3 है। चलें सही है। चलें, नेशनल बैंक में मैं अपनी फ़ीस जमा करा चुका हूँ। ये मेरी पासपोर्ट की फ़ीस उन्होंने ली है 3000 रुपया। तो ये मैं अभी जमा करा के अभी मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस। वहाँ पे जाएंगे, उनको एक फॉर्म देना है, तो वो मुझे टाइम देंगे कि कितने दिनों के अंदर आपका पासपोर्ट मिलेगा या कितने दिनों के बाद आपको मैसेज या कॉल आएगी। बट हमारे यहाँ जो नॉर्मली फ़ीस है ना पासपोर्ट की वो 3000 रुपया है। 15 दिनों के बाद कर लें तो 4500 रुपया, और अगर आप महीना या उससे ज़्यादा वेट करते हैं तो 3000 रुपया। अगर तो आप अर्जेंट 7 दिनों के अंदर चाहते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो आपको पड़ेगी कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये। ये हमारे यहाँ ले रहे हैं नेशनल बैंक वाले। मैंने जो अप्लाई किया है वो मैंने 3000 रुपया दिया है। तो मेरा अभी जो है महीना मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है जल्दी पासपोर्ट लेने की। उसकी वजह ये है कि मैं अभी PTE की क्लासें कर रहा हूँ। तो PTE करने के बाद मेरा जो है टेस्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर मैंने अपनी जो चीज़ें हैं, जो लिस्ट है डॉक्यूमेंटेशन की, वो मैं अपनी मेंटेन करके रखूँगा। उसके बाद अप्लाई करूँगा। मुझे वैसे भी महीना दरकार होगा, तो मैंने अर्जेंट करना भी किया था, मैंने इसलिए अप्लाई किया है नॉर्मल। तो अभी मुझे 1 महीना वेट करना पड़ेगा। बट अभी मैं जा रहा हूँ अपने पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पे ये फ़ीस चलान फार्म जो है वो जमा जी। तो मैं अपना फॉर्म वगैरह जमा करवा के तो अभी पासपोर्ट ऑफिस से बाहर निकला हूँ। उन्होंने मुझे 30 दिन का टाइम दिया। उन्होंने बोला कि 30 दिन के बाद आप आ जाना, अपना पासपोर्ट ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी फ़ीस वगैरह जमा करवा के जी तो हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। बस काफ़ी ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा बनी पड़ी है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। चैनल जो है ना आप देखते हैं वीडियोस बट लाइक नहीं करते, तो रियली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ और अपने फ्राडों के साथ। अल्लाह।